वेलकम टू ड्रामा दर्पण यूट्यूब चैनल। अगर आपको टीवी सीरियल्स की डेली रिव्यू, डीप स्टोरी एनालिसिस और आने वाले बड़े बड़े ट्विस्ट्स की सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स देखना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नया ड्रामा अपडेट आपसे मिस ना हो। कभी कभी किसी त्योहार का इंतज़ार सिर्फ त्योहार के लिए नहीं होता, बल्कि उस इंसान के लिए होता है जिसकी मौजूदगी उस दिन को खास बना देती है। होली का दिन भी कुछ ऐसा ही होता है, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। लेकिन इस बार ये दिन किसी के लिए सिर्फ खुशियों का नहीं, बल्कि एक बड़े इम्तिहान जैसा बनने वाला है। मोहल्ले में होली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर तरफ रंग, गुलाल, पानी की पिचकारियां और लोगों की हंसी मजाक की आवाज़ें गूंज रही हैं। बच्चे इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं और बड़े लोग भी आज के दिन अपनी सारी टेंशन भूलकर रंगों में डूबने के लिए तैयार हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई बस खुशियों में खोया हुआ है। लेकिन इसी माहौल के बीच एक कोना ऐसा भी है जहां किसी का दिन बहुत बेचैन है। अन्नू अपने घर के आंगन में खड़ी है। उसके हाथ में रंग की थाली है, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो आमतौर पर होली के दिन दिखाई देती है। उसकी नज़रें बार बार गली के उस मोड़ की तरफ चली जाती हैं जहां से कोई खास इंसान आने वाला था। अन्नू दरअसल किसी का इंतजार कर रही है, और वो कोई और नहीं बल्कि आर्या है। दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। उसे लगने लगा है कि शायद इस बार आर्या नहीं आएगा। उधर उसके दोस्त उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, अन्नू चलो ना, सब लोग होली खेल रहे हैं, तुम भी आ जाओ, लगता है आर्या सर शायद नहीं आ पाएंगे। लेकिन अन्नू का जवाब साफ होता है। वो धीरे से कहती है, मैं रंग लगवाऊंगी तो सिर्फ आर्या सर से, अगर वो नहीं आए तो मैं होली ही नहीं खेलूंगी। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि अन्नू की आंखों में जो इंतजार है वो किसी से छुपा नहीं है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मोहल्ले में रंगों का खेल शुरू हो चुका है। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। लेकिन अन्नू अभी भी उसी जगह खड़ी है। उसकी नज़रें अब भी उसी रास्ते पर टिकी हुई हैं। और तभी गली के मोड़ पर अचानक हलचल होती है। कुछ लोगों की नज़रें उधर जाती हैं और अगले ही पल एक ऐसी एंट्री होती है जिसे देखकर माहौल ही बदल जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि आर्या है। आर्या धीरे धीरे मोहल्ले में कदम रखता हुआ नजर आता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है और आंखों में वही पुराना अपनापन। अन्नू की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, उसका चेहरा चमक उठता है, जैसे अचानक किसी ने उसकी सारी उदासी छीन ली हो। जो उम्मीद अभी कुछ देर पहले टूटती हुई लग रही थी, वो अचानक फिर से जिंदा हो जाती है। मोहल्ले में खड़े लोग भी अब इस पल को ध्यान से देखने लगते हैं। आर्या सीधे अन्नू के पास नहीं जाता। सबसे पहले वो अन्नू के पिता के पास पहुंचता है। वो सम्मान के साथ उनके सामने खड़ा होता है और सबसे पहले उन्हें रंग लगाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग थोड़ा हैरान भी होते हैं और खुश भी, क्योंकि आजकल के समय में इतना सम्मान कम ही देखने को मिलता है। अन्नू के पिता भी मुस्कुराते हुए आर्या को रंग लगा देते हैं। फिर आर्या बहुत ही शालीनता से उनसे पूछता है कि क्या वो अन्नू को रंग लगा सकता है। ये सुनकर माहौल में एक हल्की सी खामोशी छा जाती है। सबकी नज़रें अब अन्नू के पिता पर टिक जाती हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो। फिर धीरे धीरे अन्नू के पिता मुस्कुरा देते हैं और इशारे में परमिशन दे देते हैं। बस फिर क्या था, ये पल अन्नू के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आर्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और बिना कुछ कहे जैसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आर्या अपने हाथ में गुलाल लेता है और बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ अन्नू के चेहरे पर रंग लगा देता है। उस पल जैसे पूरी दुनिया थम जाती है। चारों तरफ लोग तालियां बजाने लगते हैं और माहौल एकदम खुशियों से भर जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां खुशियां होती हैं वहां कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आती। और ऐसा ही एक इंसान है रघुपति। रघुपति दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि एक अजीब सी चालाकी नजर आती है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि सबके सामने आर्या और अन्नू इतने करीब आ रहे हैं। उसके दिमाग में तुरंत एक खतरनाक प्लान बनना शुरू हो जाता है। रघुपति तय करता है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरे मोहल्ले के सामने अन्नू को अपमानित होना पड़े। वो चाहता है कि इस खुशी का पल एक बड़े तमाशे में बदल जाए। अब सवाल ये है कि आखिर रघुपति क्या प्लान बनाने वाला है। क्या सच में वो सबके सामने अन्नू को अपमानित करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर इस बार आर्या उसके इस प्लान को फेल कर देगा। क्योंकि अब कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं रही, बल्कि इज्जत, भरोसे और रिश्तों की बन चुकी है।
आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या आर्या हर मुश्किल के सामने खड़ा होकर अन्नू का साथ देगा या फिर रघुपति की चाल एक बार फिर सब कुछ उलझा देगी। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही टीवी सीरियल्स के डिटेल्ड रिव्यू, स्टोरी एक्सप्लेनेशन और आने वाले ट्विस्ट्स की अपडेट्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी तुम तक सीरियल के अगले अपडेट और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ड्रामा दर्पण।